उसकी हॉबीज़ क्या है, म्यूज़िक और स्पोर्ट, ठीक है। जी स्पिल गिटार, वो गिटार बजा लेती है। ईयर ऑफ फ्रॉइंडिन स्टूडियट इंग्लिश, तो यहाँ पे जिन भी बोल सकते हैं, इन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, चाइनीज़ हमको पता है नहीं, तो जिन या फिर इन दोनों बोल सकते। ईयर ऑफ फ्रॉइंडिन इन स्टूडियट इंग्लिश, ठीक है। जी म्यूस्टर नाक कनाडा, तो उसकी फ्रेंड जो है वो इंग्लिश पढ़ रही है एंड शी वुड लाइक टू गो टू कनाडा। ये एक शॉर्ट सेंटेंस है। अगर आपको बोलना है मुझे जर्मनी जाना है फॉर एग्जांपल, तो आप बोलेंगे इश म्यूस्टर नाक डॉइचलैंड, एक छोटा सेंटेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे इसके बारे में इनके बारे में बताया गया है। तो जी म्यूस्टर नाक कनाडा, इन एक लड़की का नाम है क्योंकि यहाँ पे फ्रॉइंडिन लिखा है। ईयर ऑफ फ्रॉइंडिन इन स्टूडियट इंग्लिश, फिर आगे भी लिखा है, देखिए जी म्यूस्टर नाक कनाडा, मतलब शी वुड लाइक टू गो टू कनाडा, ओके। डॉइच इज für याफिन म्यूजिक, तो जो जर्मन लैंग्वेज जो है वो याफिन के लिए एक म्यूजिक है। जी sagt, मतलब शी सेज ich liebe Beethoven und Schubert, ich liebe Beethoven und Schubert। ये जो Beethoven and Schubert है वो क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है, और ये यही बोल रही है याफिन कि उसके लिए जर्मन लैंग्वेज एक म्यूज़िक है, बेथोवन और शूबर्ट उसका मतलब फेवरेट है, वो पसंद करती है, ठीक है, ये म्यूज़िक को, ये फॉर्म ऑफ म्यूज़िक को, ओके। तो वेयर में आएगा यहाँ पे जाहू याफिन, वो है जिनजी, वो कहाँ से, शंघाई, चाइना का कैपिटल है आई गेस, तो यहाँ पे चाइना आएगा। फिर वो चाइना से है ना, अभी वो कहाँ पे रह रही है, शंघाई में रह रही है यहाँ पे। वो लेबजी इन शंघाई, वह जागजी, वो क्या बोल रही है, जी जाग, यहाँ पे क्लियरली लिखा है, देखिए इश लीबर बेथोवन उन शूबर्ट, ये लिखना है वहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको सारे टेक्स्ट समझ में आए होंगे, मैं क्लियर व्यू दे देती हूँ फिर से। तो ये जाओ याफिन, बोरिस नौमैन खाओ का ये है, एंड रोज़ा इशिफारसू का ये है, ओके। विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज। Seite Nummer 37, Übung 6, Kommunikation im Deutschkurs, was machen Sie im Deutschkurs, schreiben Sie die Verben, ओके। तो ये समझिए, ये एक डॉइच कोर्स चालू है, डॉइच कोर्स चालू है, और ये भाई साहब जो क्या कर रहे हैं ना, उसका हमें वर्ब फॉर्म लिखना है, मतलब वर्ब लिखना है नीचे। ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ यहाँ पे, हम बस विल जस्ट गो थ्रू इट, ओके। तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब ह्योरन पूरा इन्फिनिट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ह्योरन, एर लीस्ट लेजन, एर श्राइब्ट श्राइबन, ठीक है, आपको पता चल गया वो क्या कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने ये सारे वर्ब्स कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट एर फ्राक्ट फ्रागन, एर फ्राक्ट पूछ रहे हैं ना, एर फ्राक्ट फ्रागन। एर antworten इज द verb। एर मार्कियट मतलब वो मार्क कर रहा है, एर मार्कियट। तो इनमें से कौन से जो वर्ब है जो हमने कॉन्जुगेट नहीं किए, मतलब मैंने आपको कॉन्जुगेट नहीं करने के लिए बोला है, वो आप करो अभी। zum Beispiel आई थिंक antworten हमने अभी तक नहीं किया है, लेजन नहीं किया है, फ्रागन नहीं किया है, मार्कियरन नहीं किया है। ये 4 वर्ब्स हमने मतलब आपको पता तो है पर आपने कॉन्जुगेट नहीं किए है। तो आज का होमवर्क पहला ये है कि आप ये तीनों और चारों वर्ब्स कॉन्जुगेट करो, ठीक है। So was macht er hört, er liest, er schreibt, er fragt, er antwortet, er markiert, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये हम सिर्फ पढ़ लेंगे। बेसिकली ये जो सेंटेंसेस है वो आपको बताना है कि स्टूडेंट ने बताया, टीचर ने बताया, ठीक है। कुर्स लाइटर मतलब मेल टीचर, कुर्स लाइटरिन मतलब फीमेल टीचर, एंड कुर्स टाइल नेमर मतलब स्टूडेंट मेल स्टूडेंट, कुर्स टाइल नेमरिन मतलब फीमेल स्टूडेंट, ओके। ये ऐसे होता है जर्मन में, ऐसे आपको मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। सो फ्रागन बिtte Arbeitsanweisungen, wer sagt was sagen beide, kreuzen Sie an। तो हम बस ये रीड कर लेंगे, ठीक है। Was ist das? Kreuzen Sie an। Wie heißt das auf Deutsch? अभी ये तीनों सेंटेंस आपको पता है। Erklären Sie das bitte। Erklären means to clear, मतलब ये क्लियर करो, ठीक है। नेक्स्ट Sprechen Sie bitte langsam। Sprechen Sie bitte langsam। Langsam means slow, Sprechen means to speak, speak little slowly, ऐसे बोल रहे हैं। Buchstabieren Sie das bitte। Buchstabieren Sie das bitte मीन्स स्पेल करके बताओ, ऐसे बोल रहे हैं। Buchstabieren मीन्स टू स्पेल, ठीक है। Können wir eine Pause machen? Can we take a break? Können wir eine Pause machen? ठीक है। Lesen Sie den Text।
lesen Sie den Text, मतलब read the text. Schreiben Sie das bitte auf an die Tafel. Sorry, schreiben Sie das bitte an die Tafel, मतलब इसको बोर्ड पे जाके लिखो, ठीक है. Schreiben Sie das bitte an die Tafel. Ordnen Sie die Wörter. Ordnen Sie die Wörter, मतलब वर्ड्स को ऑर्डर में लगाओ. सो लास्ट, machen Sie Ihre Hausaufgaben. machen Sie Ihre Hausaufgaben, मतलब आपका होमवर्क करो. डू योर होमवर्क. तो आप चाहो तो ये एक्सरसाइज कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो. मैंने आपको मतलब बता दिया. ये सेंटेंसेस आपको ध्यान में रखना है. दीज सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू द थीम स्प्राककोर्स. तो ये आप सेंटेंसेस ध्यान में रखो, क्योंकि जब भी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तभी ये सारे चीज़ें हमारे ध्यान में होनी चाहिए तभी, ठीक है. Also jetzt Seite Nummer 38, Übung 2. Welches Wort passt nicht? Ergänzen Sie auch den Artikel. तो यहाँ पे सबसे पहले तो सारे आर्टिकल्स लिख लो, और फिर बाद में यहाँ पे जो इतने सारे वर्ड है वो एक जो है वो ऑड वन आउट है, ठीक है. जो ऑड वन आउट है उसको क्रॉस करना है, ठीक है. सो लेट्स गो. सो फर्स्ट इज das Kursbuch, das Wörterbuch, das Lernplakat, aber die Tasche. ये सारे हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, इन पर देख सकते हैं, पर ताशा एक ऑड वन आउट है, तो इसीलिए ताशा को ऐसे नहीं कि इसका आर्टिकल दिया है इसीलिए इसको निकाल दिया, मतलब ऑड वन आउट है, ऐसा नहीं है. कुछ भी ऑड वन आउट, कौन सा भी वर्ड ऑड वन आउट हो सकता है, ठीक है. तो ताशा को क्रॉस कर दिया है. फिर नेक्स्ट, देर ब्लाइस्टिफ्ट, देर कूली, देर श्वाम, देर फ्यूलर. अभी ब्लाइस्टिफ्ट, कूली और फ्यूलर ये इन सब से लिख सकते हैं. श्वाम जो इसका मतलब डस्टर होता है, तो इसीलिए उसको क्रॉस जाएगा फिर, ठीक है. नेक्स्ट, देयर कंप्यूटर, दस हैंडी, देयर सीडी प्लेयर, देयर राडियर गुमी. अभी इन चारों में से राडियर गुमी मतलब इरेजर, तो वही ऑड वन आउट होगा, क्योंकि ये सारे मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं. कंप्यूटर, हैंडी, सीडी प्लेयर, ठीक है. तो इरेजर कोई ऑड वन आउट, उसको कैंसिल कर दो, ठीक है. दी टाफेल, दस पापियर, देर फ्यूलर, दस हेफ्ट. अभी टाफेल पे लिख सकते हैं, पेपर पर भी लिख सकते हैं, हेफ्ट पर भी हम लिख सकते हैं, इन सब पर हम लिख सकते हैं, बट फ्यूलर से हम लिखते हैं तो वो ऑड वन आउट, तो फ्यूलर रॉन्ग है. यहाँ पे टाफेल रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे फ्यूलर रॉन्ग है, ओके. तो लास्ट, दी क्राइडर, देर टिश, देर स्टूल, दी लैम्प. तो इन चारों में से क्राइडर ऑड वन आउट है, ओके. क्राइडर मीन्स चॉक. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. ये एकदम सिंपल एक्सरसाइज है. ये बेसिकली आपके आर्टिकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और प्लस आपको मतलब उनका मोटिव ये है कि आपको अभी मतलब भी समझ में आने चाहिए. अगर मतलब समझ में आएगा तो ही आप ऑड वन आउट को मार्क कर पाओगे, राइट. तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये. सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. आई होप आपको समझा होगा. ये जो टेक्स्ट हमने किए हैं वो फिर से आप रीड करो. ट्राई टू सॉल्व इट वंस ऑन योर ओन, ओके. एंड ये जो मैंने वर्ब कॉन्जुगेट करने के लिए बोले वो कॉन्जुगेट करो, ओके. एंड ये सेंटेंस फिर से रीड करो और दिमाग में बिठा लो, जस्ट बाय हार्टेड. मैंने मतलब तो बता ही दिया है, ठीक है. सो ये आज का आपका होमवर्क है. एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Und wir treffen uns in dem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.